हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल में कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जा रहा है एकदम फाउंडेशन से, एकदम बेसिक से। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखा था। आज हम लोग क्यूब रूट सीखें। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे क्यू रूट कैसे निकाला जाता है। लेकिन क्यू रूट निकालने से पहले आपको मैं बोलूँगा, सलाह दूँगा कि आप 1 से लेके 20 तक का क्यू एटलीस्ट याद कर लीजिए, ठीक है? हम लोग क्यू निकालने नहीं सीख रहे हैं, हम लोग क्यू रूट निकालने आज सीख रहे हैं। क्यू निकालना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 तक का क्यू पूछा जाता है। तो 20 तक का क्यू आप एटलीस्ट रिमेंबर कर लेंगे। चलिए, अब हम लोग क्यू रूट निकालना सीखते हैं, कैसे निकाला जाता है। 1 सेकंड। अब किसी भी नंबर का अगर आपको क्यू रूट निकालना है ना, तो क्यू रूट निकालने से पहले आपको एक चीज ध्यान देना होगा, 1 से लेके 9 तक का क्यू याद होना चाहिए एटलीस्ट, या उसका यूनिट डिजिट याद होना चाहिए। जैसे मेरा कहने का मतलब है, 1 का क्यू, 1 का क्यू कितना होता है दोस्त? तो 1 का क्यू होता है आपका 1। ठीक है। 2 का क्यू कितना होता है? तो 2 का क्यू होता है आपका 8। 3 का क्यू कितना होता है? साइड में लिख दे रहे, क्यों लिख रहे हैं इसका रीजन बताऊंगा अभी। यूनिट डिजिट मैटर करता है, यानी इकाई एक मैटर करता है। 3 का क्यू कितना होता है? 27। 4 का क्यू कितना होता है? जो 4 का क्यू होता है आपका 64। 5 का क्यू होता है आपका 125। 125। 6 का क्यू कितना होता है? 6 का क्यू होता है 216। 16। 7 का क्यू कितना होता है दोस्त? 7 का क्यू होता है आपका 343। और 8 का क्यू कितना होता है? 8 का क्यू होता है आपका 512। और 9 का क्यू होता है आपका 729। ठीक है। अब मैंने ये क्यूब क्यों लिखा? क्योंकि जब आपको मैंने स्क्वायर रूट निकालने सिखाया था, तो मैंने नोटिस कराया था कि जब स्क्वायर रूट निकाल रहे थे ना, तो आपका यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा था इससे जस्ट पहले वाले क्लास में। लेकिन जब आप क्यू को देखेंगे ना, 1 से लेके 9 तक का क्यू को नोटिस करेंगे, तो किसी का भी यूनिट डिजिट रिपीट नहीं करता है। जैसे 1 का क्यू करते हैं तो 1 आता है, और यहाँ पे आप किसी में भी नहीं देखिएगा कि 1 आ रहा है, किसी में नहीं आता है। 2 का क्यू आप करेंगे तो कितना आता है यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक कितना आ रहा है आपका? 8 आ रहा है। और किसी में आप देख सकते हैं लास्ट का अंक 8 है क्या? 1 से लेके 9 तक में? नहीं, 8 नहीं। उसी तरह 3 का क्यू करते हैं तो 27, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है यहाँ पे? 7। और किसी भी नंबर में 7 नहीं आता। 4 का क्यू आप करेंगे तो 64, यूनिट डिजिट कितना है? 4, किसी में भी नहीं आता। उसी तरह 5 का क्यू में 5 होता है, 6 का क्यू का यूनिट डिजिट 6 होता है, 7 का क्यू का यूनिट डिजिट 343 यानी 3 होता है। 8 का क्यू का यूनिट डिजिट कितना होता है? 512 यानी 2 होता है। और 9 का क्यू का यूनिट डिजिट कितना होता है? 729। तो ये अगर आपको यूनिट डिजिट क्या हो ना, आपको ध्यान रखना होगा अगर आप क्यूब रूट निकालते हैं। यूनिट डिजिट बोले तो आपको इकाई अंक, यानी लास्ट का अंक आपको पता होना चाहिए। तब आप आराम से निकाल लेंगे। जैसे हमको किसका क्यूब रूट निकालना है, इधर देखिए नंबर लिख के रखे हैं। आपको निकालना है क्यूब रूट 328509। अब क्यूब रूट निकालना, तो हम लोग स्क्वायर रूट निकालने जब सीखे थे, तो हमने एक चीज बताया था कि स्क्वायर रूट में पीछे से 2 डिजिट को छोड़ देते थे। क्यू रूट में भी वही काम करेंगे, लेकिन पीछे से यहाँ पे 3 डिजिट को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ये 3 डिजिट आप क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। अब उसके बाद आप आइए आगे में 328 में। ठीक है। अब 328 किसके क्यू के करीब है और कम है? जैसे 5 का क्यू कितना होता है? 125। ठीक है। 6 का क्यू कितना होता है? 216। 7 का क्यू कितना होता है? 343। तो देखिए, जब आप 7 का क्यू कीजिएगा ना, तो 343 हो जा रहा है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है। और हम हमेशा चेक क्या करते हैं ना, कि यहाँ आगे में जो भी नंबर होता है, हम उस नंबर का क्यू लेते हैं जो इसके करीब हो या बराबर हो या इससे कम, ज़्यादा नहीं। तो 6 का क्यू 216 होता है, तो हम 6 लेंगे, इतना के बदले 6 लेंगे। 7 नहीं लेंगे, क्योंकि 7 का क्यू 343 हो जा रहा है, जो कि 328 से आपका ज़्यादा है। तो आगे का डिजिट 6 आ गया। अब इतना के बाद आप सीधे आप क्या करेंगे ना, यूनिट डिजिट को ध्यान में देंगे। यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पे? 9।
अब 9 देखिए 1 से लेके 9 का क्यूब में यूनिट डिजिट 9 किस में आता है? तो आप देखेंगे कि 9 का क्यूब होता है 729 जिसमें लास्ट का डिजिट कितना होता है? डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं ये किसका क्यूब होगा? 69 का। क्लियर? समझ में आया दोस्त? चलिए नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। जैसे 421875 है, इसका क्यूब रूट निकालना है। और जब इसका क्यूब रूट निकालना है तो मैंने क्या बताया, आगे से पीछे से 3 डिजिट को आप क्या करते हैं? छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आगे चलेंगे। 421, 421 किसके करीब है और कम है? तो अभी हमने बताया 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 7 का क्यूब कितना होता है? आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो 8 का तो ज्यादा हो जा रहा है, 512 421 से ज्यादा हो जा रहा है। तो हम किस में जाएंगे? 7 का क्यूब में जाएंगे। 7 का क्यूब 343। अब जब आगे वाला हो गया तो अब सीधे आप लास्ट का डिजिट में आइए, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक यहाँ क्या है? 5। अब 5 आप ही देखिए 1 से लेके 9 तक का क्यूब में 5 किस में आता है? तो आप नोटिस करेंगे 5 का क्यूब 125 इसी में 5 आता है, और किसी में 5 आता है क्या? नहीं आता है। तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं कितने का क्यूब? 75 का क्यूब। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? चलो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका नंबर 531441। चलिए इसका निकालते हैं। तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो पीछे से आपने 3 डिजिट तो छोड़ दिया। 531 है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 9 का क्यूब कितना हो जाता है? 729। तो 9 तो ज्यादा हो जा रहा है, 729। तो हम किसके पास जाएंगे? 8 के पास। 8 हो गया। अब जब आगे आपने 8 लिख लिया तो उसके बाद आप डायरेक्टली क्या चेक करते हैं? यूनिट डिजिट 1 को। तो 1 किसका क्यूब में आता है? तो दोस्त 1 1 का क्यूब में आता है। तो 1 की जगह में आप क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली 81 का क्यूब। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक काम मैंने छोड़ दिया है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके लिए देखते हैं, इसका क्यूब रूट निकालते हैं। तो ये क्यूब रूट निकालना है तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ दिए। 830 है। 830 किसका क्यूब के करीब है? तो आप नोटिस करेंगे, आप एक एक करके काउंट कर सकते हैं। 8 का क्यू होता है 512। 9 का क्यू होता है 729। और 10 का क्यू हो जाता है 1000। तो ये 830 क्या है ना, 9 का क्यू के बराबर के सामने है। 729, 9 का क्यू क्या होता है आपका दोस्त? 729। 10 का क्यू तो 1000 हो जाएगा, इतना के बदले हम सिर्फ आगे वाला के बदले बोल रहे हैं। 9 का क्यू आपका 729 होता है। 10 का आपका 1000 हो जाता है, तो हम लोग 1000 को नहीं लेंगे, 9 लेंगे। और लास्ट में आप सीधे फिर कहाँ आएंगे? यूनिट डिजिट में, इकाई अंक में। इकाई अंक 4 है। तो 4 आप यहाँ पे देखिए किसका क्यू में 4 आता है? तो 4 आता है, 4 का क्यू 64 में 4 आता है। तो डायरेक्टली किसका क्यूब जाएगा? 94 का क्यूब। क्लियर है? समझ में आया? चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऊपर वाला ही देखते हैं, इसका क्यू कर लास्ट से 3 डिजिट छोड़ दिए, यूनिट 3 डिजिट क्यू रूट में पीछे से हमने छोड़ दिया। अब देखिए आगे में कितना? 185। 185 किसका क्यू के करीब आता है? तो 5 का क्यू 125 होता है, और 6 का क्यू 216 होता है। तो हम किसके पास जाएंगे? 5 के पास जाएंगे। ठीक है, 5 का क्यू 125, 6 का 216। फिर आप कहाँ आ जाएंगे दोस्त? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है? 3। अब 3 किसका क्यू में आता है? याद करेंगे, या इसके पीछे वाला स्लाइड में जाके देख लेंगे, अभी आपको याद नहीं है। तो आप याद करेंगे तो 7 का क्यू होता है 343। 7 का क्यू 343 होता है, 7 का क्यू। तो इसका यूनिट डिजिट आप देख रहे हैं कितना हो रहा है? 343। यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। बस तो आपको ये ध्यान ध्यान देना है। तो ये किसका क्यू हो जाएगा? 57 का। चलिए उसी तरह हम इसको भी चेक कर लेते हैं। 804357, यहाँ पर भी चेक करेंगे। 3 डिजिट आपने छोड़ दिया है, आगे से पीछे से 3 डिजिट छोड़ेंगे, हमेशा ध्यान रखना। और आगे से 804 को आप चेक करिए। 804 को चेक कीजिएगा तो 8 का क्यू तो 512, 9 का क्यू 729, और 10 का तो 1000 हो जाएगा। तो हम कहाँ जाएंगे? 9 के पास है। ठीक है, 9 का क्यू 729 के करीब है। और लास्ट में कितना है आपके पास? 7। यूनिट डिजिट 7 किसका क्यू में आता है? तो आप एक एक करके चेक कर सकते हो। 9 का क्यू तो 729 होता है। 8 का क्यू 512, 2 आता है। 7 का क्यू 343, 6 का क्यू 216, 5 का क्यू 125, 4 का क्यू 64, और 3 का क्यू 27। यानी जब आप 3 का क्यू करते हैं तो आपका 27 आता है, यानी यूनिट डिजिट कितना आता है? 7 आता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 93
तो क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। 74088। फिर पीछे से 3 डिजिट 1 2 3, यहाँ तक आपने छोड़ दिया, क्यू रूट निकालना है। अब आगे में कितना है 74, तो किसका क्यू के करीब है? तो भाई आपसे 4 का क्यू 64 होता है, 5 का तो 125, ज्यादा हो जा रहा है ना, तो हम ज्यादा में कभी नहीं जाते, कम वाला में जाते। तो 4 का क्यू। अब देखिए यूनिट डिजिट कितना है 8। 8 किसके क्यूब में आता है दोस्त? तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाता है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 42 का क्यूब है ये। दैट इज योर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज सिर्फ क्यूब पता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।